तो यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, 1 हफ्ते बाकी हैं। तो 1 हफ्ते पहले आपको कैसे करना चाहिए, या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 1 हफ्ते पहले जब आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू से। और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी और अलग अलग तरह के एग्ज़ाम देने के बाद जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बातें आपको ध्यान से सुनना है और 5 काम आपको जो करने हैं 1 वीक पहले एग्ज़ाम के, ताकि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। जो बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से हैं, मेरे दोस्तों की एक्सपीरियंस से हैं, टॉपर्स के एक्सपीरियंस से हैं, तो बातें ध्यान से सुनो और लगभग 10-12 मिनट में आप वो चीज़ें जान जाओगे ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो। तो पहला काम जो आपको करना है, वो वास्तव में करना नहीं है, वो नहीं करना है, वो है किसी भी नए टॉपिक को पढ़ना। ज़्यादातर होता क्या है कि जब हम पढ़ाई के रिदम में होते हैं तो हमारा ब्रेन हमेशा नई इन्फॉर्मेशन चाहता है, नए तरीके से पढ़ना चाहता है और उसको लगता है कि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मज़ा आएगा। और हमारा क्यूरियस ब्रेन होता है तो वो नई-नई चीज़ें जानना चाहता है और नई चीज़ें पढ़ना आसान भी होता है। तो इसके चक्कर में होता क्या है कि लास्ट वीक में भी हमें लगता है कि यार बहुत सारे टॉपिक हैं जो बाकी हैं जिनको कवर करना है, तो हमें वो कवर करना है। सारी चीज़ें हम आपके दिमाग में आएँगी चीज़ें। लेकिन जब लास्ट टाइम में आप कोई नया सर्कल शुरू करते हैं, ब्रेन वैसे वर्क नहीं करता। ब्रेन की वर्किंग अगर आप देखेंगे तो ब्रेन बड़ा स्मार्ट होता है। तो ऑलरेडी आपने साल भर 2 साल लगाए हैं किसी एग्जाम के लिए, उसमें आपने बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करा है। उसको स्टोर करना, उसको सही समय पे निकाल के लेके आ पाना, वो आपका गोल होना चाहिए। नए 7 दिन में आप कितना पढ़ लेंगे? मान लीजिए कि मैं 1 साल भर कमाता हूँ, जहाँ पे डेली मैं ₹500 कमाता हूँ और फिर जो ₹500 जो मैंने इकट्ठा करे हैं ऐसे साल भर, उन पे ध्यान ना देके, मैं जो 1 वीक में ₹500 कमा सकूँगा, अगर उन पे मैं ध्यान दूँगा, तो कहीं न कहीं बेवकूफ़ी है। 1 दिन आपका 5-6 दिन का ₹500 है, एक तरफ साल भर का है। तो आपका फोकस कंसोलिडेशन पे होना चाहिए। वो जो चीज़ें आपने कंपाइल करी हैं उसको सही से अरेंज करने पे होनी चाहिए, ना कि कुछ नया वहाँ पे ठूँसने पे होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम है आपको कंसोलिडेट करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। कुछ नया पढ़ने के लिए मैं इसलिए भी मना करता हूँ क्योंकि एक ज़ीगार्निक इफ़ेक्ट होता है, जहाँ पे ये होता है कि ब्रेन हमेशा उन कामों पे ज़्यादा तरजीह देता है जो आपने शुरू करे हैं लेकिन ख़त्म नहीं करे। और इसकी वजह से क्या होता है, आप एक नया लूप शुरू कर देते हैं। कुछ भी पढ़ेंगे वो कंप्लीट तो होगा नहीं, तो आपके ब्रेन में पहली प्रायोरिटी पे वो चीज़ें चलती रहेंगी जो आपने नया पढ़ा है, क्योंकि वो सही तरीके से बैठेगा नहीं। वो आपने बाद में डाला है तो सैचुरेट भी नहीं होगा, कंसोलिडेट भी नहीं होगा। तो जो भी रिवीजन आपने करा है, जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हैं, उन पे फ़ोकस करो और भरोसा रखो कि साल भर जो पढ़ा है वही आएगा और लास्ट वीक में पेपर नहीं बनता, पेपर काफ़ी पहले बनता है। तो जो लोग करंट अफेयर्स को लेके कि यार 1 वीक में जो आया ये सब पढ़ लेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं जो तरीके अपनाता हूँ, मैं कभी भी कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है, कोशिश करूँगा कि वही पढ़ने की कोशिश करूँ, उन्हें रिवाइज़ करने की कोशिश करूँ, उन्हें देखने की कोशिश करूँ और थोड़ा-सा ब्रेन को काम करूँ। जो भी मैंने लूप पहले शुरू करे थे, जो भी काम मेरे अधूरे थे, उन्हीं को कंप्लीट करके रिवीजन वाले में खत्म करूँगा। कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नया पढ़ेंगे तो एक ट्रैप में फँस जाएँगे और ये ट्रैप बहुत बार पैनिक क्रिएट कर सकता है कि आपके दोस्त ने बता दिया, यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ने चले गए। आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है यार ये टॉपिक तो मुझे आ ही नहीं रहा। तो जो आपका 500 टॉपिक पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो सिर्फ़ एक टॉपिक आपका वो कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो पहला रूल आपको है कि आपको कुछ भी नया नहीं शुरू करना है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उस पे भरोसा करो। साल भर आपने पढ़ा है तो उस पे भरोसा करने की कोशिश करो और ये लॉजिकल भी नहीं है कि ₹500 छोड़ के आप 1-2 रुपए के ले जा रहे हो। वैसे ही है कि हाँ, ₹100 के नोट छोड़ के आप चिल्लर के ले जा रहे हो, तो वो नहीं करना है आपको। अब दूसरा जो काम करना है आपको वो है रिवाइज़, रिवाइज़ और रिवाइज़। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम निकालने के सिर्फ़ 3 स्टेप होते हैं, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टैंडर्ड किताबें और उन्हीं का सर्कल बना के बार-बार रिवाइज़ करो। इस स्टेज में क्या करना है, आपके ब्रेन ने जितने लूप ओपन कर रखे हैं, वो सारे लूप आपको क्लोज़ करने हैं और लूप क्लोज़ करने का मतलब है कि जितना बार आप रिवाइज़ करेंगे, उतनी चीज़ें सही से सैचुरेट होंगी, उतना कंसोलिडेट होगा और एग्ज़ाम कंडीशन में उन चीज़ों को आप निकालने में काफ़ी आसानी होगी। तो क्योंकि आपने इतना कंपाइल करा है, इतनी चीज़ें पढ़ी हैं, रिवीजन करने में ही 1 महीने लग जाते हैं। तो लास्ट वीक में जो भी रिवीजन का रिवीजन करना है वो आप करो, शांति से करो, सही शेड्यूल पालन करने की कोशिश करो। अगर आपकी हैबिट बहुत ख़राब है, बहुत लेट नाइट आप जगते हो, 3 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ते हो, तो एग्ज़ाम तो उस तरह से होगा नहीं, एग्ज़ाम 8-9 बजे, 10 बजे होगा। तो उसके हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करो, खुद के स्लीप साइकिल को ठीक करो और सिर्फ़ रिवाइज़, रिवाइज़, रिवाइज़। उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और अपनी ही नोट्स रिवाइज़ करो, नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और रिवीजन की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज़ करो, स्टैंडर्ड किताबें रिवाइज़ करो, जो नोट्स बनाई हैं वो रिवाइज़ करो। ये वैसा ही है कि आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आपने 10 साल लगा के बहुत सारे औजार, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तो लास्ट में आप कलेक्ट तो करेंगे, उनको एक जगह ला के रखेंगे कि भाई अब युद्ध जाएँगे तो यहीं से उठाएँगे, चले जाएँगे। तो वैसे है रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। रिवीजन से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। रिवाइज़ करोगे, ब्रेन में सही जगह सैचुरेट होगा, सही जगह बैठेगा और उसके बाद रिट्राइव होगा जब ज़रूरत पड़ेगी। तो रिवीजन दूसरा काम है जो आपको करना है। अब आते हैं तीसरे काम की तरफ। अब देखो, मैंने आपको नया पढ़ने से मना कर दिया, मैंने ज़्यादा पढ़ने से मना कर दिया, मैंने आपको स्लीप साइकिल ठीक करने के लिए बोला, मैंने बोला है कि आपको रिवाइज़ करना है। लेकिन बहुत बार रिवीजन करते-करते आप बोर हो जाएँगे तो आप एक एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज़ है
कि एग्जाम कंडीशन को अपने घर में क्रिएट करके वैसे पेपर देने की तरीके। उसमें आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, और अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो एग्जाम कंडीशन जैसे है, मान लीजिए कि 10 बजे से 3 बजे तक एग्जाम है, 10 बजे से 1 बजे तक एग्जाम है, उसी टाइम पे आप अलार्म लगाना है, एग्जाम जैसे होता है वैसे ही बैठ के देना है, वैसे ही इमेजिन करना है, और उस सिचुएशन में आप बैठ जाएंगे। तो अगर आप इस तरह की कंडीशन में गुजर के एग्जाम देने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्रेन ऑलरेडी फैमिलियर हो जाएगा कि कैसे टाइम का पालन करना है, कैसे स्ट्रेस वाली सिचुएशन में खुद को हैंडल करना है, तो ब्रेन को एक शॉर्टकट मिल जाएगा। तो जब आप एग्जाम कंडीशन में वैसे होंगे, पैनिक करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे नहीं आएंगे, तो उस समय ब्रेन के पास एक रास्ता होगा उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1-2 बार आप कर सकते हैं, मतलब 7 दिन में डेली तो नहीं करना है, लेकिन 2-1 आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हैं रिवीजन से, आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो उसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आप शेड्यूल भी ठीक कर रहे होंगे उस टाइम पे। तो आप 10 से 1 या जब भी आपका एग्जाम होता है उसमें बैठ के उस तरह की चीज़ें, मतलब एग्जाम लाइक सिचुएशन में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो तीसरा काम हो गया। चौथा जो काम आपको करना है, अपना स्लीप साइकिल ठीक करना है, नींद का पूरा और डेली रूटीन ठीक करना है। वो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी पहले की आदत है रात में पढ़ने की, या पहले की कुछ आदतें हैं जो आपको लगता है कि वो एग्जाम में उस दिन नहीं यूज कर पाएंगे आप, अगर आप डेली रात में 3 बजे सोते हैं, 10 बजे उठते हैं, तो उस दिन तो 10 बजे नहीं उठ पाएंगे ना, उस दिन पहले उठना पड़ेगा। तो अचानक तो आप ये कर नहीं पाएंगे, और अचानक अगर आप करेंगे तो आप अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो जबरदस्ती का रहेगा। तो क्यों ना लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले से ही एक शेड्यूल बनाया जाए, और वो शेड्यूल बना सकते हैं, वर्क करता है। तो सही नींद लेना बहुत जरूरी है। सही नींद लेने के बहुत फायदे हैं कि अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपका ब्रेन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीजें होती हैं उनको लॉन्ग टर्म में डाल देता है, आपका फोकस ज़्यादा होता है एग्जामिनेशन में, आपको एग्जाम सेंटर पे बैठ के नींद नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। नींद बहुत ज़्यादा अच्छी लेनी चाहिए उस फेज़ में। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यार अब लास्ट वीक है, पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं। तो पूरा जोर लगाने का मतलब ये नहीं कि आप अपना शेड्यूल खराब कर लेंगे, अपना फोकस खराब कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका फोकस 5 मिनट के लिए भी हटा, एग्जाम गया। तो आपको फोकस बनाना है तो नींद जरूरी है। तो नींद को बहुत अच्छा लो। आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, वहाँ पे क्या होता है, मेमोरी कन्वर्जन, और उससे रिलील करता है वो। तो वो शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देगा अगर आप ज़्यादा अच्छी नींद लेते हैं, सही से लेते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और ये सब नहीं लेना, क्योंकि वो नींद आपकी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये तो हो गया स्लीप के बारे में, जो चौथा काम आपको करना है। पांचवा जो काम है वो न्यूट्रिशन के बारे में, खाने के बारे में बहुत बोलता हूँ कि खाने का पढ़ाई से बहुत ज़्यादा लेना देना है। तो इस फेज में क्या होगा, आप बहुत तरह के प्रेशर में होंगे, बहुत तरह की चीज़ें हैंडल कर रहे होंगे, तो आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, खाने पे ध्यान देना है। और खाने में सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको लाइट खाने की कोशिश करनी चाहिए, जो हेल्दी है वो खाने की कोशिश करनी चाहिए, जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें। तो न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, ये नहीं कि पढ़ाई हो रही है, लास्ट वीक है तो खाएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, ये मत करना। अगर ये करोगे तो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं जाएगा। वो एक्सट्रीम केसेस हैं कि जहाँ पे ऐसे करने वाले लोग सक्सीड करते हैं, नहीं तो जो लोग जितना नॉर्मल रखते हैं, जितना आराम से उन चीज़ों को हैंडल करते हैं, उतना बेहतर करते हैं। तो धोनी का स्टाइल है नहीं कि आपको एकदम नॉर्मल रखना है, जो जितना काम रहेगा, जितना नॉर्मल रहेगा उतना अच्छा करेगा। और जितने भी तरीके मैंने बताए हैं इसलिए बताए हैं कि आप नॉर्मल रह पाएँ। तो ये तो 5 स्टेप आपको करने ही हैं। कुछ और बातें जो हैं जो आपको ख्याल रखना है, पहला है कि एग्जाम को अपने सर पे हावी मत होने दो। एक एग्जाम है, एक अपॉर्चुनिटी है जो आप देने जा रहे हो, एक मौका है आपके पास जो आपने साल भर पढ़ा है उसको प्रूफ करने का। तो एक नॉर्मल डे की तरह लो कि आज मैं जाऊँगा, आज मौका है, मैं देखता हूँ कि एग्ज़ाम मुझे कितना सरप्राइज़ करता है, मैं एग्ज़ाम को कितना सरप्राइज़ करता हूँ। तो एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ जाओ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ कि जाओगे वहाँ पे अच्छे से अटेंड करोगे। तो लास्ट वीक में पैनिक नहीं करना है, आपको नॉर्मल रहना है, आपको अच्छे से बिहेव करना है, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना है, और पैनिक नहीं करना है। अगर आप पैनिक कर गए तब गड़बड़ है। और पैनिक तभी करेंगे जब नया पढ़ने के चक्कर में पड़ेंगे, जब आप दोस्त के चक्कर में पड़ेंगे, कोई कुछ कह देगा उसको सुनने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक प्लान है, आपने साल भर वो पालन करा है, तो वही प्रोसेसेस करने की कोशिश करो और चीज़ें अच्छी होगी। तो धोनी भी बहुत बार कहते हैं ना कि प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट से। तो प्रोसेस सही पालन करोगे तो ज़्यादातर चांस है कि रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। केवल रिजल्ट के चक्कर में पढ़ोगे तो प्रोसेस ढंग से नहीं कर पाओगे, रिजल्ट नहीं है। तो ये तरीके हैं कि एग्जाम के 1 वीक पहले आपको क्या करना है। मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ ये चीज़ें बताने की, क्योंकि आप रिलेट कर पाते हैं, आप लोग साल भर पढ़ते हैं, और ये बेसिक चीज़ें अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत बार मिस्टेक हो जाती है। फिर आपको लगता है यार मैंने इतना पढ़ा था, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आया, ये बहुत सारी चीज़ें हो। तो उन चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है कि जो बेसिक्स हैं इनको सही करो, और एक बार बेसिक तरीके आप अपना लेंगे तो आप बहुत अच्छा करने वाले। तो ये चीज़ें पालन करने की कोशिश करो। आप डिफ़र कर सकते हो, आपके अपने तरीके हो सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये मतलब ये नहीं कि आपको यही करना है। मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। मैं कैसे हैंडल करता हूँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे से डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, आपके अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन गोल यही है कि कैसे भी करके आप काम रहें, सही प्रोसेस का पालन करें, जो साल भर आपने मेहनत करी है उसका इस्तेमाल करें। तो लास्ट वीक में कैसे रहना है ये बातें उसके बारे में थी। 5 स्टेप जो मैंने बताए हैं उसको ध्यान से सुनो और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। अपने तरह से उनको मॉडिफाई कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो। खाने के बारे में, नींद के बारे में, रिवीजन के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में, या नया ना पढ़ने के बारे में। जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं वो रिलेटेबल लगेंगे आपको, और आपको रिलेट करना है। और एक काम जो मैं बार बार भूल जाता हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना है। आपने नहीं करा तो कर लीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँगा और भी नए वीडियोज़ हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे।
और बाकी लोगों से शेयर कीजिए। ये टीम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो 10 लोगों तक और पहुंचे और उनका फ़ायदा होगा तो एक जॉब में 2 दोस्त भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जिसको भी इंस्टाग्राम में बातें करनी है इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकता है। साथ में टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बहुत तरह के वीडियोज़ बनाने वाले हैं, बहुत तरह की बातें करना। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए और कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा एग्ज़ाम है जो आप टारगेट कर रहे हैं और 6 महीने के अंदर आप कौन-कौन से एग्ज़ाम देने वाले हैं।